हेलो वांगशी लवर्स एंड एजा लवर्स। तो गाइस कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज का ये क्यूट सा पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो अभी तक हमने देखा था कि हमारे जान की फीलिंग्स को हम सुन रहे थे और वो सच में बहुत ही ब्यूटीफुल है। तो हमारी इबो ने स्माइल किया नींद में ही और जान ने धीरे से उसके फोरहेड पर किस किया और वो उसे टाइटली कडल करके वहीं सो गया। नेक्स्ट मॉर्निंग हमारा जान पहले उठता है और वो देखता है कि उसका प्यारा सा क्यूट सा ओमेगा एकदम क्यूट उसके आर्म्स पे सोया है। तो वो उसे डिस्टर्ब करना नहीं चाहता था, तो वो धीरे 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 एकदम आराम से साइड हटा और ईबो को बिना डिस्टर्ब किए वो उठा और फिर उसने बाथ लिया और ईबो के लिए ब्रेकफास्ट वो कमरे में ही लाया। और ईबो अभी भी सो रहा था। उसे थोड़ा अजीब लगा क्योंकि यूजुअली ईबो इतनी देर तक नहीं सोता है। और तब उसने उसका टेम्परेचर चेक किया और एज यूजुअल जान ने उसे तुरंत पकड़ लिया कि ईबो की तबीयत ठीक नहीं है। जान ने जल्दी से डॉक्टर को कॉल किया, उनकी फैमिली डॉक्टर को, और 1 घंटे में डॉक्टर आए और उन्होंने ईबो को चेक भी कर लिया और बाकी सब बाहर खड़े थे घर के। तो फिर डॉक्टर ने कहा डरिए मत, प्रेगनेंसी के टाइम में ऐसा हो जाता है, उन्हें माइल्ड फीवर है, हाँ उन्हें शायद से ठंड लग गई है, आप उनका थोड़ा ध्यान रखिए, फिर ठीक हो जाएंगे और उन्हें ज़्यादा स्ट्रेस मत लेने दीजिए, ये उनकी हेल्थ के लिए और आपके चाइल्ड के लिए अच्छा नहीं है। जान ने कहा हाँ मैं समझता हूँ डॉक्टर, आपको बहुत बहुत थैंक यू। तो डॉक्टर ने कहा अब आपको उन्हें खुश रखना चाहिए। मैंने देखा कि क्या हुआ था, बेटर यही होगा कि वो ये बात को जल्दी से भूल जाए, तो आपको उनके लिए कुछ करना चाहिए। तो जान ने कहा हाँ मैं सोचूंगा, आपका बहुत बहुत थैंक यू डॉक्टर। डॉक्टर वहाँ से चले गए और तब जान बाकी सबकी तरफ देख रहा था और तब जानवी ने कहा तुम्हें इसका ध्यान रखना चाहिए, और रही बात कंपनी की तो वो जिंग संभाल लेगा और लैंग भी तो है ना, वो दोनों ही संभाल लेंगे और अब से ईबो के पास ज़्यादा रहो, समझे? तो जान ने कहा बेटर यही होगा क्योंकि अब मैं उसे दर्द में नहीं देख पाऊँगा। तो यानी ने कहा अच्छा वैसे जान ने कॉल किया था मुझे, तुम बात कर लो उससे। तो जान ने कहा हाँ मैं कर लेता हूँ। तो हमारे प्यारे से जान ने सबसे पहले हमारी सीजन गर्ल से बात की, और बातें क्या की वो तो मुझे नहीं पता, पर बातें करने के बाद जान के चेहरे पे एक बड़ी सी स्माइल आ गई और जान ने कहा सारी प्रिपरेशन हो गई है, तो देखते हैं प्रिपरेशन किस चीज़ की। तो बात करने के बाद जान कमरे में गया अंदर और वहाँ उसने धीरे से ईबो को जगाया। ईबो का सर भारी लग रहा था, तो उसने ईबो को अपने आर्म्स में उठा लिया और उसे फ्रेश कराया। उसने उसकी हेल्प की। तब ईबो ने कहा मैं आपको बहुत परेशान करता हूँ ना, मुझे माफ़ कर दीजिए। जान ने उसकी चीक्स को टच करते हुए प्यार से कहा। किसने कहा? कि मेरा प्यारा भाई भी मुझे तंग करता है। तो ईबो ने कहा मुझे पता है, मैं आपको बहुत ज़्यादा तंग करता हूँ। उसने बहुत ही प्यार से कहा। तो जान ने किस करते हुए कहा नहीं, अगर मेरा भाई भी मेरे पास है और ये सब काम तंग करना हुआ तब तो मैं तुम्हें ज़्यादा तंग करता हूँ। तो ईबो ने कहा कैसे? तो जान ने कहा क्योंकि मैंने इस शैतान को तुम्हें दिया। तो ईबो ने कहा नहीं ये शैतान है, ये मेरा तो क्यूट सा बेबी है। तो जान ने कहा अच्छा अब ये क्यूट सा हो गया, और ये जो तुम्हें परेशान रात पे करता है, और ये तब मेरा शैतान बेबी। हाँ तो ईबो ने स्माइल किया। जान ने कहा तुम बहुत नटखट हो। हाँ अच्छा चलो तुम ब्रेकफास्ट कर लो, ठीक है मैंने तुम्हारे लिए लेके आया हूँ। तो फिर ईबो ने आराम से उसे किया और तब ईबो ने पूछा क्या हुआ, आज मैं इतनी देर तक सोया? तो फिर जान ने कहा तुमने कल आइसक्रीम खाई थी ना, तुम्हें बुखार है हल्की सी।
तो ईबो ने कहा मुझे ज़्यादा नहीं खाने चाहिए थे, मम्मा ने तो मना किया था पर मैंने चिपके चिपके खा लिया। जान ने कहा इसीलिए मैं कभी भी आइसक्रीम पहले लेके नहीं आता, पर तुम्हारी ही जिद रहती है। ईबो ने कहा सॉरी। तो जान ने कहा अच्छा ठीक है, तो रेस्ट करो, ठीक है, दवाइयाँ खा लो और शाम में 7 बजे रेडी होके थोड़े से अच्छे कपड़े पहनकर तुम नीचे आ जाना। तो फिर ईबो ने कहा पर आपको पता है ना, मम्मा ने मुझे स्ट्रिक्टली कहा है कि मुझे कहीं भी बाहर घूमने नहीं जाना है। तो जान ने कहा कहीं घूमने नहीं जाएंगे, बस ऐसे ही वॉक के लिए। तो ईबो ने कहा ठीक है, मैं सोने जा रहा हूँ। तो थोड़े टाइम को स्किप करते हैं। तो अब रात के 7 बजे और ईबो जल्दी से रेडी होकर नीचे आता है और तब जान उसके पास आता है, उसे पीछे से हक करता है और कहता है ईबो। ईबो तो डर गया, पर जब उसने उसकी अल्फ़ा की सेंट स्मेल की तो उसे बहुत कामिंग लगा। तो फिर ईबो ने कहा क्या हुआ? तो फिर जान ने पूछा क्या हुआ, आज तुम्हारी सेंट डिफ़र क्यों कर रही है? तो फिर ईबो ने कहा मैंने उसे हाइड कर लिया। तो फिर जान ने कहा सच में, ऐसा क्यों? तो फिर ईबो ने कहा मैं आपको रट में नहीं लाना चाहता, आपको पता है ना, आप भी अब रट में आ सकते हो कभी भी। तो फिर जान ने कहा मेरी मेडिसिन का पता है तुम्हें, मेरी टाइमिंग का? तो ईबो ने कहा ऑफ कोर्स, मैं नहीं चाहता मैं आपको रट में ला दूँ, ये बहुत डेंजरस है। और वैसे भी आप रट में जब आ जाते हो ना तो आप बीस्ट बन जाते हो, गंदे बीस्ट, उसने पाउट करते हुए कहा। तो फिर जान ने इस पर क्यूट सी स्माइल दी और कहा अच्छा चलो। ईबो ने कहा कहाँ? तो जान ने कहा चलो तो। हमारा प्यारा जान ईबो के हाथ पकड़कर उसे लेके जा रहा था पार्क की तरफ। और तब ईबो ने फाइनली डेकोरेशंस देखी जो बहुत ही ब्यूटीफुल थी। ईबो धीरे 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 उस डेकोरेशन में देखने लगा, उस पर चलने लगा। उसने देखा कि रास्ते में लाइट्स हैं, ट्रीज़ पर ब्यूटीफुल सी लालटेन्स लगी हुई हैं, बहुत ही सुंदर सी। और बीच में एक टेबल है, डिनर टेबल, और उस पर कुछ फूड्स रखे हैं। और तब जैसे ही वो पीछे मुड़ा, जान अपनी नीज़ पर था और उसने अपने पास से एक फ्लावर तेल निकाल लिया, रोज़ निकाला और उसे किस किया और ईबो की तरफ किया और कहा स्वीट हार्ट हैप्पी वैलेंटाइंस डे। तो फिर जान ने कहा, ईबो ने कहा हाँ आज वैलेंटाइन डे है, हाँ मुझे तो याद ही नहीं। तो फिर जान ने कहा ऑफ कोर्स डियर, तो ये तुम्हारे लिए। तो ईबो ने उस फ्लावर को एक्सेप्ट किया और तब जान ने अपने पीछे से एक बहुत बड़े से बुके को निकाला और तब कहा ये मेरी प्यारी सी बेबी के लिए। तो फिर ईबो ने पाउट किया और कहा अरे ये क्या हुआ, ये क्या बात है, मेरे लिए एक फ्लावर का गुलाब, एक क्यों, और अपनी बेबी के लिए इतना सारा, चीटिंग, मुझे भी चाहिए। तो जान ने कहा ओहो ईबो, जब तुम्हारे लिए मैं खुद हूँ तो तुम्हें फ्लावर्स की क्या ज़रूरत। तो फिर ईबो ने कहा गंदे, चुप रहिए, बेबी सुन सकता है, आपको पता है ना, बेबी हमारी सारी बातें सुनता है। तो जान ने कहा पता है, तुम्हें पता है कल रात में जब बातें कर रहा था उससे ना, तो उसने रिस्पॉन्स किया। तो फिर ईबो ने कहा हाँ। तो जान ने कहा तो ईबो ने कहा ये सब प्रिपेयर कब किया? तो जान ने कहा ऑफ कोर्स मेरी स्वीट हार्ट के लिए, मेरी वाइफी के लिए मैं ये सब कर ही सकता हूँ, और कब किया ये तो मैंने नहीं बताऊँगा, वरना मैं क्यों बताऊँ तुम्हें। तो फिर ईबो ने पाउट करते हुए कहा ये गलत बात है, अब मुझे कभी कुछ नहीं बताती। तो जान ने कहा माई वाइफी ये सब तुम्हारे लिए है, तो जान के क्या करूँगी मैंने कब किया। तो फिर ईबो ने कहा ये बहुत सुंदर है, आप हमेशा कुछ डिफरेंट करते हो, आप हमेशा मुझे सरप्राइजेस देते हो, वैसे आप खुद भी मेरी लाइफ में एक बड़े से सरप्राइज़ ही तो थे। तो जान ने कहा हाँ मैं सरप्राइज़ था, ऑफ कोर्स। ईबो ने कहा भला कैसे? तो जान ने तब ईबो ने कहा अगर उस दिन एक्सीडेंट नहीं होता तो क्या आप मेरी लाइफ में आते, वो बहुत बड़ा सरप्राइज एक्सीडेंट ही तो था। तो फिर जान और इस पर ज़ोर से स्माइल करने लगे, मीन्स बड़ी सी स्माइल किया और कहा हाँ ये तो सही है। मतलब उन्होंने एक साथ बैठ के अपना डिनर, प्यारा सा डिनर एंजॉय किया। ईबो की प्रेगनेंसी बढ़ रही थी, उसके समय आ रहा था, इसकी वजह से
उसका बाहर जाना, घूमना फिरना बंद हो गया था। वो ज़्यादा प्रेफर भी नहीं करता क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टायर्ड हो जाता है। और अब प्रेगनेंसी के 8.5 मंथ्स पूरे हो चुके हैं और अब ईवो अपने बेड से उठता नहीं है। उसके पैरों में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो गई है और वो बहुत ज़्यादा थका फील करता है। उसकी टमी भी अब फुल्ली डेवलप हो चुकी है क्योंकि 8.5 मंथ्स हो चुके हैं और अब 9th मंथ होने में सर टाइम नहीं है और उसका बेबी कभी भी आ सकता है। तो फिर एक दिन ईवो ऐसे ही बैठ के मैगज़ीन पढ़ रहा था जिसमें उसकी हस्बैंड के बारे में लिखा हुआ था। ऑफ कोर्स द अंटीम इतनी फेमस हुई थी कि अक्सर जान के इंटरव्यूज़ होते ही हैं। और रही बात, जान तो खुद ही एक इतनी बड़ी कंपनी का सीईओ है तो उसके लिए तो इंटरव्यूज़ होती ही रहती हैं। तो ऐसे ही बैठ कर वो इंटरव्यू पढ़ रहा था और तब उसने इंटरव्यू में देखा कि जान ने कहा है कि उसे अपनी वाइफी से ज़्यादा उसकी बेबी से प्यार है और वो सच में बहुत ज़्यादा इंतज़ार करता है अपनी बेबी का। ईवो को देख के बहुत खुशी हुई कि जान कितना ज़्यादा इंतज़ार कर रहा है उसकी बेबी का। और तब वहाँ ईवो उसे रखा और वो कहा, हस्बैंड क्या आप रेडी हो गए, हमें चेकअप के लिए चलना है। तो जान ने कहा, हाँ हाँ रेडी हो गया, तुमने मैगज़ीन पढ़ ली। तो ईवो ने कहा, मुझे नहीं पढ़ना आपकी बेकार मैगज़ीन, मैं क्यों पढ़ूँ। तो जान ने कहा, हाँ तुम्हें पता है मैगज़ीन पढ़ने के लिए लोग मर ही जाते और तुम ऐसे कह रहे हो। तो फिर ईवो ने कहा, जब मेरे पास खुद मेरे जाफू हैं, पूरी की पूरी शौजान है, तो मैं मैगज़ीन क्यों पढ़ूँ, मैं उन्हीं से डायरेक्ट पूछ लेता हूँ। तो ईवो ने एक नकली माइक का शेप अपने हाथों से बनाया और कहा, तो बताइए मिस्टर शौजान, आपको कौन ज़्यादा पसंद है, तो आपकी वाइफी या आपका बेबी। तो जान ने स्माइल करते हुए कहा, ओ कम ऑन, मुझे मेरी बेबी ज़्यादा पसंद है। तो ईवो ने पाउट किया और तब उनकी नोकझोंक स्टार्ट हो गई और फिर वहाँ से वो दोनों डॉक्टर के पास चले गए हमारे ईवो के चेकअप के लिए। ऐसे ही हेल्थ चेकअप था और थोड़ी देर के लिए जान बाहर गया था अपना कोई ज़रूरी फ़ोन अटेंड करने के लिए। तो फिर डॉक्टर ने कहा, ईवो क्या तुम्हें पता है उसके बारे में। ईवो ने कहा, हाँ मुझे पता है कि हो सकता है मेरी प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशन है और डिलीवरी के टाइम पे हो सकता है मेरी जान भी जा सकती है, पर ये बात आपने जान को तो नहीं बताई है ना डॉक्टर। तो डॉक्टर ने कहा, नहीं, कि वो तुम्हारी रिक्वेस्ट पे मैंने अभी तक उसे कुछ नहीं कहा, पर क्या ये सही है, क्या उसे जानने का पूरा राइट नहीं है। ईवो ने कहा, आपको पता है वो बहुत ज़्यादा इस बेबी को चाहता है, मैं नहीं चाहता कि उससे वो हैप्पीनेस दूर हो जाए। अगर प्रेगनेंसी में कुछ भी कॉम्प्लिकेशंस हैं और डिलीवरी के समय कुछ भी होता है तो प्लीज़ मुझसे पहले इस बेबी को बचाइएगा। मुझे पता है उसे थोड़ा दर्द होगा मेरे जाने का, पर वो मेरे बेबी के साथ हैप्पी रहेगा, हमारे बेबी के साथ। तो आप प्लीज़ ऐसा करिएगा डॉक्टर। डॉक्टर ने इस पर कुछ नहीं कहा और जान भी तब तक आ गया था। तो ईवो वहाँ से चला गया और तब डॉक्टर ने विस्पर करते हुए कहा, अपने मन में ही करते हुए कहा, वो तुमसे इतना ज़्यादा प्यार करता है, मुझे नहीं लगता कि तुम्हारा डिसीज़न सही है। तो देखते हैं कि आखिर क्यों और आखिर क्या है ईवो की कॉम्प्लिकेशन, मीन्स आखिर क्यों ईवो की प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस है और ईवो क्यों नहीं चाहता कि डॉक्टर जान को बताए। तो घर जाने के बाद हमारे ईवो ने डिमांड करते हुए कहा, हस्बैंड प्लीज़ मेरे पैर में दर्द हो रहा है, प्लीज़ क्या आप उससे मसाज कर देंगे, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। तो जाने का, हाँ हाँ मैं लाता हूँ ऑयल। तो उसने ऑयल लाया और अपनी वाइफी के पैर पे मसाज करने लगा क्योंकि प्रेगनेंसी के टाइम पे ऑफकोर्स पैरों में स्वेलिंग हो जाती है, चलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अपनी वाइफी की जान केयर कर रहा था और हमारा ईवो बैठ के आराम से एप्पल खा रहा था कटे हुए स्लाइसेस में एंजॉय करते। और अपना फिनिश करने के बाद फ्रूट्स ईवो सो गया क्योंकि उसे बहुत नींद आ रही थी, वो टायर्ड हो गया था, तो वो सो लिया आराम से। फिर शाम में जाके रात में वो उठा और उसने सबको ज्वाइन किया डिनर में। ऐसे इनकी क्यूट सी फैमिली टाइम स्टार्ट थी और अब धीरे 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 प्रेगनेंसी का 9th मंथ कंप्लीट हो गया और अब हमारा ईवो
कभी भी हमारे प्यारे से ईजान के बेबी को इस दुनिया में ला सकता है, कभी भी। और इसलिए हमारे प्यारे से शाहजहां ने सब कुछ प्रिपेयर करा दिया था। उसने अपने घर के सामने एम्बुलेंस और 4 डॉक्टर्स की पूरी एक टीम ही कुछ समय के लिए हॉस्पिटल से बाई कर लिया था, रखवा लिया था, और वो जान खुद उन्हें पे करता था। और ताकि उसकी ईवो को प्रेगनेंसी के टाइम में कुछ भी ना हो, क्योंकि उसे पता था उसका ईवो बहुत ही वीक है और ये बेटर हुआ कि डॉक्टर्स यहीं रहे। तो वो यहीं रहते थे, गेस्ट रूम में रुकते थे और बाकी सबके साथ ही घर पे रहते थे, ताकि ईवो को हमेशा ऑन द स्पॉट ट्रीट किया जा सके। तो फाइनली हमारा ईवो एक दिन बैठ के आराम से अपनी 9th मंथ प्रेगनेंसी के बाद आराम से अपनी बेबी के लिए कुछ कपड़े ऑनलाइन बाय कर रहा था, क्योंकि ऑफकोर्स बाहर जाने की परमिशन तो उसे थी नहीं, तो फ़ोन पे ही कुछ कपड़े देख रहा था। और हमारा जान उसके बगल में बैठ के अपनी काम कर रहा था, ऑफिस का पेपर वर्क। तो अचानक से ईवो ने चिल्लाते हुए कहा, जान मुझे बहुत दर्द हो रहा है। जान ने कहा, ईवो ईवो क्या ये? ईवो ने कहा, हाँ मुझे नहीं पता, प्लीज़ मुझे हॉस्पिटल लेके चलिए, ये पेन मुझसे बैर नहीं हो रहा, बहुत तेज़ दर्द हो रहा है, प्लीज़। और तब जान ने जल्दी से डॉक्टर्स को बुलाया और डॉक्टर ने जल्दी से ईवो को वहीं ट्रीट करना स्टार्ट किया और फिर वहाँ से वो हॉस्पिटल लेके गए। और एज़ यूजुअल उनका सच में ईवो का टाइम आ चुका था। तो हमारा जान और बाकी सब भांग फैमिली और शॉ फैमिली बाहर थे और हमारा ईवो अंदर, वो बहुत ज़्यादा पेन में था। उसकी चीखें सुनाई दे रही सबको, और जान का दिल तो बैठे जा रहा था ईवो को इतनी ज़्यादा पेन में देखकर। सब उसके पास थे, फिर जान को कोई चैन नहीं था, क्योंकि उसका ईवो अंदर अंदर था और जान बाहर। और जो डॉक्टर को डर था वो सच में हुआ। ईवो की इंटरनल ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई, पता नहीं कैसे, पर हाँ ईवो की इंटरनल ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई। और डॉक्टर ने कहा, ईवो इंटरनल ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई है, और अब क्या? ईवो ने कहा, डॉक्टर प्लीज़ मेरे बेबी को बचा लीजिए, मुझे अगर कुछ हो गया तो चलेगा, मेरी बेबी को कुछ नहीं होना चाहिए। वो अपनी क्रैकिंग वॉइस में कह रहा था, उसे बहुत पेन हो रहा था, पर उसके चेहरे पे एक स्माइल थी, क्योंकि उसे पता है उसका बेबी बहुत स्ट्रांग है, वो सर्वाइव कर सकता है। डॉक्टर का बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था, वो जल्दी से बाहर गया और जान से ये सभी बातें कही। जान तो एकदम हार्ट ब्रोकन हो गया, टूट गया। उसने कहा, इतनी बड़ी बात ईवो ने मुझसे कही नहीं कि डिलीवरी के समय उसकी इंटरनल ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी कभी भी। अगर ऐसा होता तो मैं कभी ऐसे नहीं होने देता, डॉक्टर ने कहा, इसीलिए उसने तुम्हें कभी कुछ नहीं बताया। प्लीज़ डिसाइड करो किसे मैं बचाऊँ, ईवो को या उसकी बेबी को। पर हाँ, इसके बाद ईवो फिर कभी कंसीव नहीं कर पाएगा। तो जान ने कहा, मेरे ईवो को कुछ नहीं होना चाहिए, हम बेबी अडॉप्ट कर सकते हैं, फिर मेरा ईवो कहाँ आएगा मेरे पास दोबारा। प्लीज़ हो सके तो मेरी ईवो को और मेरी बेबी को दोनों को बचा लीजिए, और ना हो सके तो मेरे ईवो को बचा लीजिए प्लीज़ डॉक्टर। तो डॉक्टर ने कहा, ठीक है हम कोशिश करते हैं। तो हेलो वांगशी लवर्स, तो अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं कि आखिर ईवो और उसकी बेबी में कौन बचता है, या दोनों ही जान को छोड़कर चले जाते हैं, क्या होता है। तो अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं। तो गाइस, ऑलवेज लव वांगशी एंड ईजान। बाय बाय गाइस एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय।